देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.3 में थे, और उसमें हमने जो है ना दो ही फॉर्मूले हमने मेनली पढ़े हैं भाई, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो सेक्शन फॉर्मूला है वो कब यूज होता है भाई, जब हमने किसी पॉइंट के क्या बताने हो, कोऑर्डिनेट। और एक हमने पढ़ा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? मान लिया ए और बी दो पॉइंट है भाई, और पी जो है ना ए और बी का मिड पॉइंट है, तो पी के मेरे कौन होंगे, कोऑर्डिनेट कौन होंगे? जो ए और बी पॉइंट है ना, उसमें एक्स एक्स वाले जोड़ के 2 से डिवाइड और वाई वाई वाले जोड़ के 2 से डिवाइड, तो ए और बी का जो मिड पॉइंट है ना, उसके मेरे क्या आ जाएंगे भाई, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और एक चीज और आपने कई बार बता ली भाई, कि जब आपको रेशो बतानी हो तो हमेशा आपको माननी पड़ेगी, और वो हमेशा आपको क्या माननी होती है भाई, k/1 माननी होती है। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 56 करवा था भाई, पर बीच में अपना एक क्वेश्चन बचा हुआ है, पहले वही कर लें। 54 है भाई, क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में लिखा हुआ है a 4,2, a 4,2, b 6,5 and c 1,4 are the vertices of triangle ABC, are the vertices of triangle ABC। तो कवर के भाई, ये जो ए बी और सी है ना, ये वर्टिसेस आपके किसके, ट्रायंगल एबीसी के। अब आपके 4 पार्ट है इसमें भाई। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द मीडियन फ्रॉम ए, द मीडियन फ्रॉम ए, द मीडियन फ्रॉम ए meets BC, meets BC in D, in D। और आपको कवर के है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, और आपने जो है ना फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। तो D पॉइंट के आपने क्या बताने हैं भाई, कोऑर्डिनेट। तो पहले यही वाला पार्ट करो एक बार। तो कवर के है कोई ट्रायंगल है ABC, तो बनाना एक बार भाई। कोई ट्रायंगल आपकी ABC, यो मान लो A है, यो B, और ये हमने क्या मान लिया भाई, C हमने मान लिया। हमेशा लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज। अब A पॉइंट के मेरे कौन है कोऑर्डिनेट, ए के मेरे भाई 4,2, बी के कौन है भाई 6,5, और सी के कौन है मेरे भाई 1,4 भाई। अब आपको कवर के हैं द मीडियन फ्रॉम ए, जो आपका ए वर्टेक्स है ना, ए वर्टेक्स का जो मीडियन है, क्या होता है मीडियन, आप जो वर्टेक्स है ना उसके सामने जो साइड है उसके मिड पॉइंट से मिला दो, वो उस वर्टेक्स का कौन कहला होगा, मीडियन कहला होगा। जैसे मान ले ए का वर्टेक्स, जो ए वर्टेक्स है ना, तो इसका मीडियन कौन होगा, आप जो ए वर्टेक्स है ना इसके सामने जो साइड है, बल्कि जो सी है ना थोड़ा सा आप लिखो इस साइड, तो सी के मेरे कौन है भाई 1,4 है। अब जो ए का मीडियन है ना, मीडियन फ्रॉम ए, तो मीडियन फ्रॉम ए कौन होगा, आप ए को ए के सामने जो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है ना उससे मिला दो, उससे मिला दो, उससे क्या कर दो, मिला दो भाई। अरे बाबा तो फिगर भी नहीं बन रहा सही भाई, हटाना ही पड़ेगा इसको भाई, दोबारा ही बनाओ। तो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी भाई। ए के मेरे कौन है, ए के मेरे
4,2 बी के कौन है भाई? अरे बी सी इधर नहीं भाई, बी आप लिखोगे इधर, एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता है ना, और सी लिखोगे इधर। बी के कौन है मेरे 6,5 और सी के कौन है मेरे 1,4। तो ए का मीडियन कौन होगा? मीडियन फ्रॉम ए को ए के सामने जो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है ना उसके साथ मिला दो भाई, उसके साथ मिला दीजिए, तो वो मेरा कौन कहलाऊंगा? मीडियन फ्रॉम ए कहलाऊंगा। और इसमें लिखा हुआ भाई वो बीसी को डी पर मीट करे, यानी डी पर काटे, यानी ए डी मेरा कौन है भाई? मीडियन है। और आपने डी पॉइंट के क्या बताने? कोऑर्डिनेट। अब सीधी सी बात है, अगर ए डी मेरा मीडियन है तो डी जो है ना बी और सी का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी के आप क्या बता पाओगे? कोऑर्डिनेट। तो निकाल लो फिर भाई। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आर, तो डी के मेरे कौन बनेंगे? कोऑर्डिनेट। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? एक्स एक्स वाले जोड़ो, 2 से डिवाइड, 6 1 7 डिवाइड में 2 यानी 7/2। वाई वाई वाले जोड़ो भाई, तो 5 + 4 9, तो ये आपका बनेगा 9/2 बनेगा। तो ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट। वैसे आपको ये पता हो कि मीडियन में क्या खासियत होती है, क्या खास बात होती है? वो साइड को इक्वली करता है डिवाइड, यानी वो साइड बाइसेक्टर होता है। यानी अगर एडी मेरा मीडियन है तो डी मेरा बीसी का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हमने निकाल दिए। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसमें लिखा हुआ भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P on AD such that क्या लिखा हुआ भाई? AP रेशो PD इक्वल टू कौन है मेरा भाई? 2:1 है। तो सेकंड पार्ट में क्या हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कोई पॉइंट उसके क्या बताने? कोऑर्डिनेट। और जब भी हमने किसी पॉइंट के बताने हो कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला। अब इस P में क्या खासियत है? ये P आपका AD के ऊपर है। P आपका कहाँ भाई? AD के ऊपर। मान लीजिए आपका P सच डेटर वो इस प्रकार है कि AP और PD में 2:1 है। यानी अगर AP मेरी 2 है, अगर AP मेरी 2 है ना तो ये PD मेरी 1 है, तो PD मेरी कौन है भाई? 1। अब रेशो पता है, पॉइंट पता है, तो सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लो। अब D के मेरे कौन है भाई? D के मेरे कोऑर्डिनेट आए हैं 7/2 और 9/2। तो करो सेक्शन यूज। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PR, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PR क्या बनेंगे? P के मेरे भाई, अब दूर वाले से मल्टीप्लाई, देखो 1 × 4 4 प्लस 2 × 7/2, 2 से 2 कट गया तो 7 डिवाइड में कौन है? रेशो का सम 1 + 2 3। उसके बाद y कंपोनेंट तो y से करोगे 2 × 9/2, 2 से 2 कट गया भाई 9 प्लस 1 × 2 2 बनेगा, डिवाइड में भाई रेशो का सम 1 + 2 कौन? 3। यानी आपका डेट इज क्या बनेगा भाई? 7 और 4 11/3 और 9 और 2 11 तो ये बनेगा आपका P पॉइंट। यानी आपको बस ये पता होगा वो कह के रहे हैं। तो आपके 2 पार्ट हो गए भाई। अब देखो तुम इसका थर्ड पार्ट हटाना पड़ेगा भाई। ये पहले 2 हटा लो,
तो जो थर्ड पार्ट है ना, इनसे थोड़ा सा अलग सा है आपका। देखो थर्ड पार्ट, अब देखो थर्ड पार्ट में वो क्या कहे हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू एंड आर। जो थर्ड पार्ट है ना, इसमें वो ये को है फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, ऑफ द पॉइंट्स Q and R, Q and R. Find the coordinate of the points Q and R on median, on medians, on median BE and CF, BE and CF respectively, respectively, such that BQ ratio QE, BQ ratio QE equal to कौन है भाई 2:1 and CR ratio RF, and CR ratio RF इक्वल टू आपका भाई 2:1 है। पहले आप फिगर बनाओ, फिगर से सब कुछ आएगा समझ में। कहो कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कौन है मेरी भाई कोई ट्रायंगल है। ये ए, ये बी और इसका सी वर्टेक्स हो गया। ए के मेरे कौन है भाई कोऑर्डिनेट, ए के मेरे 4,2, बी के कौन है 6,5 और सी के मेरे कौन है भाई 1,4 है, सी के मेरे 1,4। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर। क्यू और आर मेरे दो पॉइंट हैं, उनके हमने बताने हैं कोऑर्डिनेट। और वो क्यू और आर मेरे कहां पर है भाई ऑन मीडियन बीई एंड सी एफ। बीई कोई मीडियन है, यानी बी को उसके सामने जो साइड है ना उसका जो मिड पॉइंट है उससे मिलाओगे तो ये मेरा बीई मीडियन है भाई। उसके बाद एक सी एफ मीडियन है, सी एफ मीडियन यानी सी को उसके सामने जो साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करो तो ये मेरा सी एफ मीडियन हो गया। अब वो कवर के जो क्यू पॉइंट है ना वो तो बीई के ऊपर है क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ ना, पहली चीज पहले के साथ दूसरी चीज दूसरे के साथ। क्यू तो मेरा कहा भाई बीई के ऊपर, क्यू मानो बीई के ऊपर, और जो सी एफ है ना जो आर है मेरा वो सी एफ के ऊपर है, आर मेरा सी एफ के ऊपर कहीं मान लो भाई, आर मेरा कहां पर है सी एफ के ऊपर है भाई। और अब आपको जो है ना बी क्यू रेशो क्यू ई गिवन है, बी क्यू अगर मेरी 2 है, बी क्यू अगर मेरी 2 है तो क्यू ई मेरी 1 है, यानी क्यू ई मेरी कौन है 1। और आपको इस क्यू पॉइंट के क्या बताने कोऑर्डिनेट तो निकाल लो भाई, आसान है। उसके लिए आपको बी तो है ना, ई और चाहिए, ई कैसे निकालोगे। देखो बी ई मेरा मीडियन है, अगर बी ई मेरा मीडियन है तो ई मेरा जो है ना एसी का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ई के मेरे क्या होंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई आर। तो ई के करना मिड पॉइंट फॉर्मूला 4 और 1 5 यानी 5/2 और वाई वाई वाले जोड़ो 4 और 2 6 बटे में 2 यानी 3। तो ई के मेरे कौन होंगे भाई, ई के मेरे बनेंगे 5/2, 3। अब सेक्शन फॉर्मूले से क्यों के आ जाएंगे, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर,
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर। तो क्यू के मेरे कौन बनेंगे, अब दूर वाले से देखो 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया यानी 5 प्लस 1 इंटू 6 डिवाइड में रेशो का सम 2 प्लस में 1 3। अब y कंपोनेंट दूर वाले से 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 5 y से होगा ना, डिवाइड में कौन 3 यानी डेट इज क्या बनेगा 6 5 11 बटे 3 और 6 5 11 बटे 3 ये बनेगा। और ऐसे ही तुम निकालोगे r के। अब r में क्या खासियत है, अगर CR मेरी 2 है तो RF मेरी कौन है भाई 1। अब उसके लिए आपको F के चाहिए कोऑर्डिनेट, F कौन है मेरा CF मीडियन है, तो F जो है ना AB का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से AB के F के क्या होंगे मेरे कोऑर्डिनेट 6 4 10 बटे 2 5 5 और 2 7 बटे। अब सेक्शन करके नहीं यूज R के तुम निकाल लियो, तो आपका थर्ड पार्ट हो गया। और फोर्थ पार्ट में वही एक हो भाई, जो आपने 3 पार्ट पढ़े हैं ना, इनसे आप क्या ऑब्जर्व करते हो यानी आपको क्या बात समझ आती है, अब वो तुम ना सोचनी है भाई। और अगर ना समझ में आवा तो फिर मेरे से पूछोगे। तो आपने जो 3 पार्ट कर लिए ना, इनसे आपको क्या समझ आता है, क्या चीज आपको अलग सी दिखती है, तो तुम सोचोगे हो। अगर नहीं आवे तो फिर मेरे से पूछ लियो। इसके बाद देखो भाई, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 54 हो गया भाई। 55 मैंने करवा दिया, 56 मैंने करवा दिया। अब तुम पढ़ो, चलो 57 कल करवा दो, थोड़ा सा बड़ा है भाई। आज तुम पहले 58 कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 में लिखा हुआ भाई, इफ द पॉइंट सी है मेरा भाई -1,2 divides internally the line segment joining the points कौन कौन से भाई, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए है मेरा 2,5 एंड बी है मेरा बी x, y in the ratio किस रेशो में करे डिवाइड भाई 3:4। और आपने वैल्यू बतानी है भाई, किसकी वैल्यू आपने बतानी है x² प्लस y², इसकी वैल्यू आपने बतानी है। और उसकी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास x और y की वैल्यू होगी, और वो आपकी निकलेगी गिवन का सारा लेखन है। इफ का मतलब गिवन क्या भाई, कोई लाइन है जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से बनी हुई है। जैसे ये मान ले ए आपका, ये मान ले बी है भाई, तो आपकी ए बी लाइन होगी। ए पॉइंट के मेरे कौन है कोऑर्डिनेट, ए के मेरे 2,5, बी के कौन है भाई x, y है ना। अब इसके ऊपर C कोई थर्ड पॉइंट है, जो इस ए बी लाइन को 3:4 में करे डिवाइड, और C पॉइंट भी मेरे को गिवन है। C के मेरे कौन है कोऑर्डिनेट -1,2। अब देखो रेशो पता है, पॉइंट पता है, तो सेक्शन फॉर्मूले से C आप निकाल पाओगे। और C आपको गिवन भी है, दोनों इक्वल होंगे तो वहां से x y आ जाएंगे।
अब पेपर में लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे भाई, ये आपको सब कुछ गिवन है, गिवन नहीं है। तो अब सी के निकालो, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर, सी के क्या बनेंगे भाई, दूर वाला से मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4 दूनी 8 डिवाइड में कौन 3 और 4 7, y कंपोनेंट 3y प्लस 4 पंजे 20 और डिवाइड में कौन 7। और आपको सी पॉइंट गिवन भी है, बट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर, सी के तो मेरे कौन है भाई -1,2। अब देखो देयरफॉर ये भी सी पॉइंट, ये भी सी पॉइंट, तो इक्वल होंगे, तो रखो इक्वल भाई, यानी 3x प्लस 8 अपॉन 7, 3y प्लस 20 अपॉन 7 किसके इक्वल होगा, -1,2। अब दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं भाई, x वाला इक्वल y वाला y रख दो, यानी x वाला इक्वल होगा, यानी 3x प्लस 8 अपॉन में 7 इक्वल टू -1, और 3y प्लस में 20 अपॉन में 7 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, 3x प्लस 8 इक्वल टू -7, यानी 3x ले जाओ 8 को तो माइनस का 15 हो जाएगा भाई, यानी x इक्वल टू कौन हो, करो 3 तो डिवाइड, माइनस का 15/3 यानी माइनस का 5, और यहां से y करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y प्लस 20 इक्वल टू 14, यानी 3y इक्वल टू 14 माइनस में 20 माइनस का 6, यानी y इक्वल टू माइनस का 6/3 तो माइनस का 2। x और y आगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कौन होगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करो x का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर 4, यानी 29 होगा आंसर। तो वो को था ए बी कोई लाइन है, सी कोई थर्ड पॉइंट है जो ए बी को 3:4 में करे डिवाइड, और ये एक्स और वाई बताओ। अब सी आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे, वैसे भी गिवन है दोनों सी पॉइंट रख दिए इक्वल, वहां से एक्स वाई आगे तो इसकी वैल्यू आ गई। तो चलो तुम आज यहाँ तक करना, भी बाकी फिर कल करेंगे।